ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो दूसरा अध्याय और 12वां श्लोक। तच्छ्रद्धानामनुयः ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्तया श्रुतः गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की गई हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। तो ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि, तो बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पे इसमें इस श्लोक में आया है। ज्ञान और वैराग्य से समन्वित परम सत्य की अनुभूति का तरीका बताया जा रहा है इस श्लोक में और अगले कुछ श्लोकों में। तो सबसे पहले बता रहे हैं ज्ञान और वैराग्य से समन्वित। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि भक्ति का जो आधार है वो ज्ञान और वैराग्य होता है। ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है और कहते हैं कि जो फाउंडेशन है भक्ति की, फाउंडेशन भक्ति की जो बिल्डिंग है वो ज्ञान और वैराग्य की फाउंडेशन पे खड़ी होती है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ऊपर है लेकिन उसका आधार ज्ञान और वैराग्य होता है। तो ज्ञान का हमारे अंदर ज्ञान है, कई लोग कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें बहुत ज्ञान है, हमें गीता पहले से आती है या वटेवर, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? जो ज्ञान वैराग्य पैदा करे हमारे अंदर, इस संसार से और भगवान से आसक्ति पैदा करे, वही वास्तविक ज्ञान का पर्पज़ यही है। हाँ, कि जो हमें भगवान बैक टू गॉड है, जो हम भगवान के धाम में ले जाए, वो वास्तविक में ज्ञान है। बाकी हम कहते हैं मटेरियल ज्ञान है संसार का, जो संसार में बांधे वो मटेरियल ज्ञान है, जो संसार से दूर ले जाए, भगवान के धाम में ले जाए, वो आध्यात्मिक ज्ञान है या वास्तविक ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान का लक्षण ये है कि हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा हो, आसक्तियाँ कम हो, इच्छाएँ, सांसारिक इच्छाएँ कम हो, तो वास्तविक ज्ञान उस व्यक्ति को है, नहीं तो उसको किताबी ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य से समन्वित, हाँ, तो आधार यही होना चाहिए। गंभीर जिज्ञासु या मुनि, तो गंभीर, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों में भी कई श्रेणियां हैं। वास्तव में गंभीरता की श्रेणियां हो सकती हैं। हम कितने गंभीर हैं इस डिपेंड करेगा कि हम भक्ति के नियमों का, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कितने इच्छुक हैं। हाँ, अंदर से हमारे अंदर कितना है कि हम, जैसे कहते हैं एक भक्त होते हैं रागानुगा भक्त, उनकी गंभीरता दिखती है, वही भक्ति के प्रोसेस में उनकी कितनी रुचि है। तो भक्ति के प्रोसेस में हमारी कितनी रुचि पैदा हुई है वो हमारी गंभीरता को दिखाता है। आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग द थिंग्स, कि चलेगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो हमारी गंभीरता भी थोड़ी कम है। इसलिए बता रहे हैं गंभीर जिज्ञासु ये मुनि जो है। तो पहले ये प्रारंभिक स्थितियाँ, उसके आगे करना क्या होगा वो आगे बताएंगे प्रभुपाद यहाँ पर या श्रीमद् भागवतम में। तो सबसे पहले शुरू से ज्ञान और वैराग्य की
से समन्वित, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और ये ज्ञान से हमारे अंदर वैराग्य की स्थिति आनी चाहिए। वैराग्य हम लोग संन्यास आश्रम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य। तो ये प्राप्त करने के बाद हाँ हमें गंभीर होना होगा, जिज्ञासु होना पड़ेगा, हमें प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि हम आगे और कैसे बढ़ें। अब ये जब हमने प्राप्त कर लिया प्रारंभिक स्थिति, उसके बाद क्या करना है, वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति, अब उसको श्रवण करना पड़ेगा। हाँ, यानी कि श्रवण की स्थिति एडवांस्ड स्थिति है वास्तव में। कई बार ऐसा लगता है कि श्रवण वो लोग करते हैं जो थोड़े कम बुद्धि में हैं, कम हुए हैं तो श्रवण करते हैं। ऐसा संसार में सोचा जाता है कि ज्ञानी लोग सोचते हैं ज्ञान अध्ययन करेंगे तो, किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो, ज्ञान लेंगे तो हम ऊंचे हैं। ये श्रवण करने वाले महिलाएं हैं या कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण किया। अगर ऐसा होता तो फिर परीक्षित महाराज को इतना इंपॉर्टेंस ना दी गई होती संसार में, जिन्होंने केवल श्रवण किया शुद्धदेव गोस्वामी से। लेकिन इसके पहले परीक्षित महाराज श्रवण क्यों कर पाए? क्योंकि परीक्षित महाराज के अंदर ज्ञान और वैराग्य था। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि जैसे उन्हें श्राप मिला, उन्होंने तुरंत अगले दिन से उसी समय से अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और तुरंत वहीं से एक कॉपीन अपना राज्य काट कपड़े वपड़े सब त्याग कर गंगा जी के किनारे में बैठ गए। उनका अपने इंद्रियों के विषय से विरक्ति थी। उसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने 7 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। हम एग्जैक्टली उस स्थिति में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस स्थिति को जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यानी कि उनके पास ये था, ज्ञान था, वैराग्य था, तभी वो वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति, उसके बाद उन्होंने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम का सुखदेव गोस्वामी से। तो इस प्रकार से जो भक्ति ग्रहण करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, उस भक्ति से परम सत्य की अनुभूति हो जाती है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि परम सत्य भी मल्टीपल लेवल्स में है, हम सब जानते हैं। प्रभुपाद अक्सर बताते हैं कि परम सत्य में सबसे पहले हमें परमात्मा, उससे पहले ब्रह्म, परमात्मा और फिर भगवान। तो परम सत्य यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद, परम सत्य मतलब साक्षात कृष्ण, वो परम सत्य है। कोई यदि परमात्मा को जानता है तो भगवान को पूर्णतः नहीं जानता, कोई यदि ब्रह्म को जानता है तो भगवान को पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन कोई कृष्ण को जानता है तो पूरी तरह से जानता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है उसको प्राप्त करने की जो विधि है वो ज्ञान है, ठीक है, और ब्रह्म का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। परमात्मा को प्राप्त करने की विधि है योग, और परमात्मा को जो हम जान लेता है वो भी अधूरा ज्ञान है उसके पास। और भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है वो भक्ति है। तो क्योंकि भगवान कंप्लीट है इसलिए भक्ति का प्रोसेस कंप्लीट है। क्योंकि ब्रह्म कंप्लीट अवस्था नहीं है इसलिए ज्ञान कंप्लीट या टॉप मोस्ट प्रोसेस नहीं हो सकता। उसी तरह से योग जो है, योग से प्राप्त होते हैं परमात्मा, और परमात्मा भगवान की पूरी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब योग भी कंप्लीट नॉलेज या प्रोसेस नहीं हो सकता। भक्ति योग कंप्लीट है क्योंकि उससे परम सत्य की अनुभूति हमें होती है। हाँ, तो ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान वैराग्य जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, ज्ञान वैराग्य के लिए हमें, उसके लिए क्या करें? ज्ञान वैराग्य के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए भी हमें श्रवण करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा श्रवण के माध्यम से। जब हम श्रवण के माध्यम से ज्ञान लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य पैदा होता है, जो कि आगे वाले श्लोकों में भी आएगा। हाँ, और ज्ञान वैराग्य आने के बाद भी श्रवण करना है, क्योंकि उसके बाद वो भक्ति प्रेम पैदा करेगा। पहले वैराग्य पैदा करेगा और फिर प्रेम पैदा करेगा। नहीं, पहले कहीं चीज़ से डिटैचमेंट करेंगे तो दूसरी चीज़ में अटैचमेंट कर पाएंगे। जब एक जगह अटैच ने तो दूसरी जगह कैसे अटैच हो पाएंगे ना? तो चुंबक को यहाँ से निकाल के अब कहीं और लगाना है। तो इसलिए ज्ञान वैराग्य, और फिर हमें गंभीर होना है, जिज्ञासु बनना है, और फिर हमें श्रवण करना है। तो श्रवण के प्रोसेस से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है हमारे। क्यों नहीं इतनी हमारी प्रोग्रेस होती श्रवण करने के बाद भी? क्योंकि ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो हम गंभीर हैं, ना हमारी जिज्ञासाएँ हम करते हैं, ना ही ज्ञान और वैराग्य ले रहे हैं। और श्रवण जो कर रहे हैं वो भी श्रवण हम अक्सर श्रवण कहीं से भी कर लेते हैं, कोई वैलिड परंपरा से या स्वरूप सिद्ध लोगों से, शुद्ध भक्तों से, इस प्रकार से श्रवण ना करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें धीरे धीरे गंभीरता की अवस्था को बढ़ाना चाहिए। तो गंभीरता की प्रारंभिक अवस्था क्या हो सकती है? सबसे प्राइमरी स्टेज क्या होती है? जब एक भक्त भगवान को प्रारंभिक रूप में जानता है तो वो मंदिर देखता है और मंदिर के अंदर विग्रह को देखता है, तो वो बोलता है विग्रह और मैं, नोबडी एल्स। और जो दूसरी अवस्था है वो क्या है? दूसरी अवस्था में क्या कहता है वो? मंदिर है, विग्रह हैं, भगवान के भक्त हैं, अज्ञानी लोग हैं,
ईर्ष्यालु लोग हैं। इस सब में उसको अंतर पता लगता है दूसरे लेवल में, समझ में आया। पहले लेवल में वो केवल भगवान को देखता है, विग्रह मंदिर के, फिर उसको समझ में आता है नहीं, विग्रह के अलावा भगवान के भक्त भी हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर उसे समझ में आता है कि भक्त के अलावा कुछ लोग और जनता है जो भक्त नहीं है। अभी उन जनता के अंदर भी दो डिवीज़न है, एक वो है जो श्रद्धालु है, समझ लीजिए, एक है जो ईर्ष्यालु है, या श्रद्धालु भी ना कहिए, अज्ञानी है, उसे ज्ञान देंगे तो मान जाएगा। एक है जो अज्ञानी है लेकिन ज्ञान देने पर भी क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या है, तो ये भी वो भेद करता है कि नहीं, ये ईर्ष्यालु को ज्ञान नहीं देना है, बाकियों को ज्ञान देना है। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद कह रहे हैं कम से कम हमें द्वितीय श्रेणी पे तो आना ही चाहिए। और तृतीय श्रेणी तो है परमहंस की, जिसमें केवल भगवान, उसको हर जगह हर वस्तु के अंदर भगवान दिखते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार हम लोग श्रवण जो प्रोसेस कर रहे हैं वो व्यावसायिक लोगों से कर रहे हैं, व्यावसायिक लोगों से जिनका प्रोफेशन है भागवतम बोलना, या तो उन लोगों के द्वारा श्रवण किए जाएंगे तो उससे वो वांछित फल नहीं मिलेगा। अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम के ऊपर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। वर्णाश्रम में 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, हम सब जानते हैं, जिसमें कि माना ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 और 4 8 वर्णाश्रम हुए। अब लोग कई बार कहते हैं कि वर्णाश्रम के अंतर्गत हमें कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो यदि मैं अपने घर को मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं समस्त पूजा पाठ इसका मतलब कर रहा हूँ, उसके अंदर सब कुछ आ गया। यदि मैं अपना बिजनेस करना हूँ तो उसमें सब कुछ काम काज आ गया। ऐसे ब्राह्मण बोलेगा मैं पूजा पाठ कर तो रहा हूँ, यजमानों के घर में जाता हूँ, वहाँ मेरा सारा काम हो ही जाता है। और हमारे स्टूडेंट क्लास बोलती है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा काम पढ़ाई करना है, मैं जब पढ़ाई लिखाई कर लूँगा तभी तो कुछ भक्ति करूँगा, अभी तो मुझे पढ़ने दो, मेरी पढ़ने की उम्र है। तो इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये तो वर्णाश्रम तो भगवान ने बनाया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, तो पहले मैं इसके कर्तव्य को तो निभा लूँ। कई कहता है मैं अपने पत्नी और बच्चों को मेंटेन कर लूँ, ये करना हूँ तो मैं और कहाँ से, यही भक्ति है। ये कई कहते हैं बच्चों के अंदर ही तो भक्ति है, ये बच्चे मासूम, यही तो भगवान है, इनको खुश रखो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। इस प्रकार से कई सारे विचार बन गए स्लोली फैमिली सेटअप के अंदर। इवन जैसे कि जो भारत है वो एक फैमिली ओरिएंटेड सेटअप है, जिसमें वर्णाश्रम दिखते हैं हमें। बाहर तो दिखना मुश्किल है, क्योंकि बाहर इस तरह का बाउंडेशन नहीं है कि कोई मेरी मैरिड हो गई तो अब मुझे कुछ बंधन चाहिए। तो यहाँ के लोग कुछ पायस तो हैं, वो कहते हैं मैं गृहस्थ हूँ, मुझे पति पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। बाहर के विदेशों में वो कहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर कुछ हद तक है, लेकिन पर्पस क्या है इसको करने का, ये इस श्लोक में बताया गया कि यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह भगवान को प्रसन्न करना। तो परम सिद्धि बता रहे हैं, संसिद्धिम हरितोषणम, कि इन सारे कार्यों का पर्पस भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, तब जाके ये अलग अलग कर्तव्य पूरे हो पाएंगे, सही माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को इग्नोर कर दें और ये सारे कर्तव्य करते जाएं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे उससे। क्योंकि ये सारे कार्य जो भी थे, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ लाइफ, ये इन सब में जो भी हम कर रहे थे वो अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए, कैसे, वो भगवान के निर्देशनों द्वारा होना चाहिए। क्योंकि हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, उसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको कैसे जीना चाहिए, यदि आप सन्यासी हैं तो आपको कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी हैं तो कैसे रहना चाहिए। तो शास्त्र में बताया गया है कि ये वाला आश्रम अगर आपको जीना है तो कैसे जीना है। जैसे कि ऋषभ देव एक गृहस्थ थे, वो अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं कि पिता न सस्यात माता न सस्यात इत्यादि। तो वो भी बताते हैं कि आप पिता बनिए, नो प्रॉब्लम, आप माता बनिए, नो प्रॉब्लम, गुरु बनिए, आप जो भी बनना है बनिए, लेकिन यदि आप अपने डिपेंडेंट्स को भगवान की सेवा में लगा पाए तो घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं, व्यवसाय चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार करें कि अपने डिपेंडेंट्स को भक्ति में लगाएं, प्रचार कार्यों में लगें, अपने धन को, मन को, वाणी को, बुद्धि को, सबको भगवान की भक्ति में लगा पाए, जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं अलग अलग आश्रमों में उसको भगवान की सेवा में लगाएं। एक ब्रह्मचारी अलग तरीके से सेवा कर सकता है, ब्रह्मचारी का शरीर तगड़ा होता है, बुद्धि तेज होती है, वो अलग प्रकार की सेवाएं कर सकता है, और एक गृहस्थ अलग प्रकार से कर सकता है। लेकिन करने का पर्पज़ ये होना चाहिए
यदि ऐसा करेंगे तो उस आश्रम की परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है। समझ में आया? इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण हम किसी आश्रम में रहते हैं, किसी में भी ब्रह्मचारी आश्रम, दे आर वेरी फ्री। कहीं पर आप कुछ लड़कों लड़कियों को खड़ा कर दीजिए, इतनी जोरदार आवाज़ होती है वहाँ से, बिकॉज दे आर वेरी, मजाक चल रहा है, खींचा खांची कुछ चल रही है, पता चल जाएगा यहाँ कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, है ना। तो जो जो इंद्रियों में जो बल है उस वक्त वो हमें भुला देता है। वैसे गृहस्थ आश्रम के पास बहुत सारी सुविधाएं आ जाती हैं, तो सुविधाओं में भूल जाता है। वानप्रस्थी सोचता है अब तो जीवन में हो गया सब कुछ। कई बार वानप्रस्थी देखे जा रहे हैं कि वानप्रस्थी बैठ के ताश खेल रहे हैं, पार्क में धूप सेक रहे हैं। तो इस प्रकार से हर आश्रम में इंद्रिय तृप्ति के चांसेस हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, परम साक्षात्कार, जो परम सत्य का साक्षात्कार का जो लक्ष्य है, भगवान का रियलाइजेशन, वो लक्ष्य चूक जाता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि तो स्वार्थी लोग द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर, हाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भारत में जो देखा गया कि शेड्यूल्ड कास्ट को मारो या इसको दबाओ या स्त्री को दबाओ या वटेवर, तो ये कंपटीशन है चारों वर्णों आश्रम में, कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। इसलिए हिंदू मारेगा मुस्लिम को माना, या गृहस्थ कहेगा ब्रह्मचारी, अक्सर ऐसा देखा जाता है, गृहस्थ कहेगा ब्रह्मचारी लोग सब बेकार है, प्रैक्टिकल नहीं है। ब्रह्मचारी बोलेंगे गृहस्थ लोग सब आसक्त अपने घरों में आसक्ति में लगे हैं। और कहीं ना कहीं हर जगह पूरे समाज में ये चलता रहेगा। ब्राह्मण कहेगा शूद्र को मत घुसने दो, शूद्र कहेंगे ब्राह्मणों को मार दो। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पर प्रभाव बता रहे हैं, क्योंकि इन वर्णाश्रम, इन लोगों ने धर्म का पर्पज ही नहीं समझा। यदि धर्म का पर्पज भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें एक दूसरे आश्रम के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कायदे से, क्योंकि वो भी भगवान के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट। हर व्यक्ति का एक रोल है। जैसे शरीर में मल त्यागने की जगह भी इंपॉर्टेंट है, और ये बुद्धि भी इंपॉर्टेंट है, आंखें भी इंपॉर्टेंट है, पैर भी इंपॉर्टेंट है, उस तरह से पूरा ये वर्णाश्रम इंपॉर्टेंट है। ये समझ, जो भक्त है वो समझेगा इस बात को, और वो इस प्रकार से एक दूसरे पर आधिपत्य नहीं जमाएगा, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो समाज में कुरीतियाँ क्यों हुई, क्योंकि वर्णाश्रम तो अच्छे से पालन कर रहे हैं लोग, लेकिन पर्पज मिसिंग है कि भगवान को प्रसन्न करना। अगर वो पर्पज हो जाएगा तो फिर ये रिजर्वेशन नहीं करनी पड़ेगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, क्योंकि कोई उन्हें डिप्राइव ही नहीं करेगा, कोई उन्हें नीचा दिखाएगा ही नहीं, कोई उनके साथ अत्याचार करेगा ही नहीं, और ये सब कुछ चलता रहेगा। अतएव तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येया पूज्यस्य नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उस भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। समझ में आया? तो पहले बताया कि भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको गंभीर होना है, आपको ज्ञान वैराग्य प्राप्त करना है, आपको श्रवण करना है। फिर बताया कि पर्पस हमेशा ध्यान रखना है, चाहे किसी भी आश्रम में रहो। अब बताया अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से, यानी कि विल, टोटल फोकस से उस भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण और पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो एकाग्र चित्त से करना चाहिए सबसे पहले। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य की रोशनी कहीं पर पड़ती है, कागज़ पड़े हैं बहुत सारे, तो कागज़ जलते नहीं है, लेकिन एक फोकस लेंस से हम कई बार सूर्य की रोशनी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करते हैं, थोड़ी देर में वो कागज़ जलने लगता है। और वही रोशनी तो गिर रही थी पहले भी, हमने ऐसा तो नहीं कि हीट बढ़ा दी सूर्य की, लेकिन अब उसने जला दिया, क्योंकि हमने उस एनर्जी को फोकस किया एक पॉइंट पर। उसी तरह से हम जब अपनी उसी एनर्जी को, जो हमारे अंदर है, कोई नई एनर्जी नहीं है, हमारी एनर्जी अभी मल्टी ब्रांचड है, अनफोकस्ड है, इधर भी है उधर भी है, एक मल्टीटास्किंग हम करते हैं, एक जगह बैठे हैं लेकिन दिमाग 36 जगह चल रहा है। वैसे ही श्रवण कर रहे हैं या भगवान का भजन कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, दिमाग कई जगह डिवाइडेड है। उससे क्या हो रहा है, उससे वो अग्नि नहीं जल पा रही है जो जलनी चाहिए थी अंदर। तो एकाग्र चित्त होकर, क्योंकि यही पर्पस है, हमने यही सुन रहे हैं, यही दिस इज द पर्पस। तो भगवान के विषय में निरंतर करना क्या चाहिए, एकाग्र चित्त होकर श्रवण कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और उनका पूजन करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये नवदा भक्ति के कुछ अंग हैं, जिसमें से ये 4 अंग विशेषता यहाँ बताए गए हैं कि हमें श्रवण करना चाहिए। अगेन वही चीज़ आ गई, श्रवण कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस पर अधिकतर प्रभुपाद ने बताई है। हाँ, प्रमाणिक ग्रंथों का, प्रमाणिक स्रोतों से हमें श्रवण करना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए।
भगवान के गुणों का गान, उनकी लीलाओं का गान, उनके गुणगान हो सकता है कि भगवान ने इस प्रकार से ये लीला करी, इस प्रकार से ये लीला करी, भगवान ऐसे हैं, भक्त वत्सल हैं, कई सारे गुण हैं उनके, अनंत गुण हैं। और इस प्रकार जब हम गुणगान करते हैं तो स्मरण होने लगता है ना। हम ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है तो रात को भी उस प्रोजेक्ट के सपने आते हैं, या कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई समस्या चल रही है तो उसे ही वही दिमाग में आने लगता है। इसी प्रकार से यदि हम श्रवण गुणगान करेंगे अधिकतर फोकस होके, तो क्या होगा, निरंतर वो स्मरण में रहने लग जाएगा। अगर यहाँ पर निरंतर स्मरण में भगवान रहने लगे ना तो सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ आएगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ माया रह ही नहीं सकती है। और दिक्कत ये है कि हमारे स्मरण से चले जाते हैं कुछ समय के लिए, जैसे हम, क्योंकि हम फोकस होके अधिक मात्रा में क्या नहीं कर रहे हैं, श्रवण और गुणगान नहीं कर रहे हैं। गुणगान, कीर्ति का गान, नाम जप भी भगवान का गुणगान है। हम बोलते हैं हरे कृष्ण, वो भी गुणगान है। तो ये जितना ज़्यादा करेंगे उससे हमारे स्मरण में भगवान रहेंगे। जब स्मरण में भगवान रहेंगे तो हम जिंदगी में आने वाले ऊंच नीच को झेल पाएंगे, हाँ, हमें ताकत मिलेगी उसको झेलने की। तो इस प्रकार स्मरण, हाँ, जो स्मरण और पूजन, पूजन की विधि प्रभुपाद ने पहले ही बताई है। सबसे पहले हम सवेरे उठ के भगवान का पूजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, आरतियाँ करते हैं, फिर उनका गुणगान करते हैं, भजन करते हैं ना। उसके बाद बैठ के भागवतम श्रवण करते हैं। तो सारा प्रोसेस प्रभुपाद ने ऐसे बनाया है कि ये चारों चीज़ें हो जाती हैं मॉर्निंग में ही। श्रवण, गुणगान, स्मरण, पूजन, ये चारों चीज़ें हम मॉर्निंग में ही कर लेते हैं। प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम हमें दिया है। फिर आगे बता रहे हैं, यत अनुध्या असीना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदातस्य कः न कुर्यात कथारतिम। हाथ में तलवार लिए, हाँ, तलवार लिए, हाँ, तलवार उठा लेंगे हम लोग, तो कईयों से तो तलवार उठेगी नहीं, लेकिन हाथ में तलवार उठानी पड़ेगी, बता रहे हैं। यानी कि तलवार चलाना सीखना है हमें। कौन सी तलवार है? यह है ज्ञान की तलवार। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य को भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देना चाहिए। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? अब क्वेश्चन ये आ रहा है, हमने पहले भी सुना था कि हमारे अंदर ज्ञान से वैराग्य पैदा होना चाहिए। तो वैराग्य क्या है? ग्रंथि को काटना। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि है जो संसार में हमारी अटैचमेंट्स हैं, पारिवारिक, फ्रेंडशिप्स, व्हाटएवर, संपत्ति से, धन से। तो ये हमारी ग्रंथि है जो हमें, जैसे माना भगवान बोल रहे हैं आओ, अगर नहीं भगवान अभी तो ये पैसे की ज़रा सेटलमेंट कर लूँ, वसीयत लिख दूँ, ये कर दूँ। ऐसा देखते हैं ना हम कई कथाओं में, कैलाश की कथा में हम सुनते हैं कि उनको बोला कि चलो, नारद मुनि नहीं है, चलो, नहीं अभी तो बच्चे छोटे हैं, नहीं चलो अब तो, चलो अब तो बच्चों की शादी हो गई, नहीं शादी होगी तो उनके बच्चे हैं, फिर अब चलो, नहीं बिज़नेस को हैंड ओवर करना है, अभी ये नादान है, बिज़नेस समझते नहीं है, मतलब बाद में बिजनेस भी संभाल दिया तो अब तो चलो, नहीं वो करोड़ों की संपत्ति है, वो वहाँ ज़मीन है, वहाँ अनाज के ढेर हैं, वो ये पागल है, ये लोग लुटा देंगे, इनको पता ही क्या है कैसे कमाया था मैंने। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति निकल ही नहीं पाया कभी, और अल्टीमेटली वो अलग अलग योनियाँ बदलता रहा। फिर एक दिन वो क्या कहते हैं, कभी कुत्ता बन के, कभी कुछ बन के, कि सांप बन के, हाँ वो सांप बन गया, अपने परिवार की रक्षा करूँगा, अलग अलग योनि में आया। और फिर नारद जी की कृपा से उस सांप के ऊपर उनके बच्चों ने ही अटैक कर दिया, कंसिडरिंग कि कोई सांप घर में आ गया है, और उसको मार दिया। देन ही रियलाइज्ड कि मैं इतने दिनों से इन्हीं की रक्षा कर रहा था, इन्होंने मुझे मार दिया। तो इस प्रकार से इसको ग्रंथि कहते हैं, ये दिस इज एन अटैचमेंट। अब अटैचमेंट के लिए हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि अटैचमेंट को हटाएं कैसे, तो हमने ये बात करी थी। तो यहाँ बता रहे हैं कैसे हटेगी अटैचमेंट। भक्ति के प्रोसेस से अटैचमेंट हटेगी, और अटैचमेंट के बाद जो हम भक्ति का प्रोसेस करेंगे, डिटैचमेंट के बाद, वो शुद्ध भक्ति का प्रोसेस माना जाएगा। यानी कि प्रारंभ में भी यही करना है, बाद में भी यही करना है। यानी कि नाम जब हमें प्रारंभ में भी करना है, स्मरण गुणगान जो हमने सुना ये प्रारंभ में भी करना है, जब हम इम्प्योर हैं, प्योर होने के बाद भी यही करना है। लेकिन प्योर होने के बाद जब हम ये करेंगे तो उसका रस कुछ डिफरेंट होगा। इसलिए हाथ में तलवार लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भगवान का स्मरण करते हुए, यानी कि जब हम स्मरण कर पाएंगे, स्मरण करने के लिए हमने सुना था कि हमें पहले श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण और गुणगान करना पड़ेगा, तो स्मरण में रहेंगे। वरना स्मरण में कैसे रहेंगे बताइए। कई लोग कहते हैं कि भगवान मेरे निरंतर मन में रहते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। अब ऐसा कैसे पॉसिबल कि जो चीज़ हम करेंगे उसी का तो स्मरण आता है हमारे दिमाग में, यही हम चर्चा कर रहे थे। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए क्या करेगा,
कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देगा। एक कर्म बंधन है ना बहुत सारे, एक तो मेरी अटैचमेंट है, एक कर्म बंधन है। कर्म बंधन क्या है कि हमारे रिएक्शंस जो हमें जाने नहीं देते यहाँ से, ये इसका फल है, ये इसका फल है, ये वो वाला कर्म किया था, यहाँ गलत किया था, यहाँ पाप कर दिया था, यहाँ उसको गलत बोल दिया था, यहाँ चोरी कर दी थी, यहाँ पर डकैती डाल दी थी, यहाँ पर किसी को मार दिया था, किसी को खा लिया था, पता नहीं कितने जन्मों में हम कर के आ चुके हैं। इवन इफ हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया है तो भी वो ग्रंथियाँ अदृश्य हैं, हमें पता नहीं है, वो हमें जाने नहीं देंगे। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा और उनको स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि उनके स्मरण से ही हमारा भवबंधन से मुक्ति पॉसिबल है, ये बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई भक्ति करता है तो उसकी अटैचमेंट धीरे धीरे भगवान से होने लगती है और यहाँ से डिटैचमेंट होने लगती है। तो भवबंधन से मुक्ति मिलना गौण फल है, यानी सेकेंडरी फल है। तो मुख्य फल ये नहीं है कि हमें यहाँ से छुटकारा चाहिए, समझिए, हमें वहाँ जाना है, इसलिए यहाँ से छुटकारा ले रहे हैं। वहाँ जाना क्यों है? क्योंकि वो हमें वहाँ से अटैचमेंट है, वहाँ से प्रेम है, वो हमारा ओरिजिनल घर है, वो हमारी डेस्टिनेशन है। उसके लिए मुक्ति मिलना, तो आप जब आप वहाँ जाओ, अब आप बोलो जैसे मेरे को जाना है माना वृंदावन, हम बोले, तो जब हम वृंदावन में जाएंगे तो हम दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुंबई, अहमदाबाद में होंगे? नहीं होंगे। अब मुझे अहमदाबाद से छुटकारा चाहिए, नहीं मुझे अहमदाबाद से छुटकारा दिला दो, तो वृंदावन जाओगे या किसी जगह पे पहुंचोगे तो दूसरी जगह से डिटैचमेंट अपने आप होगी। तो ये बता रहे हैं कि तो गौण फल हो गया ना, ये तो अपने आप मिलेगा। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति निश्चित नहीं है, बता रहे हैं इसलिए प्रभुपाद यानी भक्ति से पॉसिबल है, अंततः भक्ति करनी पड़ेगी। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। चाहे आप ज्ञान लो, आप ज्ञान ले रहे हैं, हम लोग रोज भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्पज ज्ञान लेना नहीं है। इसको पढ़ने के बाद हम कहीं डिबेट नहीं करते जाके। जब ये भक्तिमय करते हैं, यानी कि हम ये इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि ये भगवान का गाया हुआ गीत है, हम उस गीत को गुनगुना रहे हैं जो भगवान ने गाया था, बस दैट इज द ओनली पर्पस। तो उससे क्या होगा, मेरे को भगवान से अटैचमेंट। जैसे कि किसी सिंगर के गीत हम गाते हैं कई बार, है ना, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के, या नए सिंगर्स में किसी गाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमें उस सिंगर से अटैचमेंट हो जाती है। हम जानना चाहते हैं ये सिंगर कब पैदा हुआ था, है ना, फैन फॉलोइंग कितनी हो जाती है संसार में। देखिए ये जो हम तो पुराने ही गायक बता रहे हैं आपको, नए गायक जितने भी हैं, कितनी फैन फॉलोइंग है, जस्ट बाई बार बार उनके गानों को सुन के और उनके गानों को बोल के, वो गाने गाने वाले से हमें अटैचमेंट हो जाती है। कितनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग हो जाती है संसार में। देखिए सिंगर्स का कितना बोलबाला है। वैसे ही जब हम भगवान का गाया हुआ गीत गाएंगे तो भगवान से अटैचमेंट क्यों नहीं होगी भाई। ये होता है ज्ञान और भक्ति में अंतर। हम भी ज्ञान ले रहे हैं लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हर चीज़ में उस भक्ति को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हे द्विजों शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्मः सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त है, उनकी सेवा करने से महत सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव हो जाता है। अब हमने अभी तक ये निष्कर्ष निकाला कि इतना सब कुछ प्राप्त करने के लिए यानी कि हमें कथा सुननी चाहिए। सुनेंगे तो गुणगान करेंगे, गुणगान करेंगे तो स्मरण करेंगे, स्मरण करेंगे तो संसार से डिटैचमेंट अपने आप हो जाएगी, भगवान से अटैचमेंट हो जाएगी, भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन ये कथा सुनने में रुचि ना आए तो उसका क्या करें? तो बता रहे हैं कि ऐसा करने के लिए क्या करना है, महत सेवा करनी है। ये महत सेवा कौन है? ये महत सेवा, महत कौन है? ये महात्मा कौन है? ये महात्मा है जो समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, बस। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ईश्वर के दास जो हैं, ईश्वर की चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। भगवान के भक्त क्यों आते हैं संसार में? प्रचार करने के लिए। तो बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि उनके साथ सहयोग करें, सहयोग करें। अभी उसकी कथा में रुचि नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग हैं हमें जो मिले, जो समय समय पर हमारा सहयोग करते आए। हाँ, धन के द्वारा। कई लोग डोनर थे, वो सारे डोनर आज की डेट में भक्त बन चुके हैं। कईयों ने बोला कि अच्छा आपको ये काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे कोई महकमे में कुछ जान पहचान लगा देता हूँ, मैं ये करता हूँ। अच्छा प्रसाद बंटने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अच्छा मैं मेरा धन ले लो, प्रसाद बांट लो, वगैरह वगैरह। हाँ, सहयोग कर दिया उन्होंने किसी प्रकार से। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान अपनी सीधी सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तब वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है।
क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान कोई और प्रिय ही नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करता है और अपने को संकट में डालता है। इसलिए ऐसे भक्तों की सेवा करने से क्या होता है, हम भगवान को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। ये बड़ा सही तरीका है ना। श्रील प्रभुपाद के समय पर जुहू मंदिर में, वृंदावन मंदिर में बहुत संघर्ष हुए और उसमें कई लोगों ने प्रभुपाद की मदद करी। हम सुनते हैं मिस्टर सेठी जो कि जप नहीं करते थे माना, लेकिन उन्होंने बड़ी मदद करी मंदिर में। प्रभुपाद ने बोल दिया ही विल गो बैक टू गॉड हेड। अब प्रभुपाद ने बोल दिया क्योंकि प्रभुपाद का हृदय प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की सेवा के लिए उनकी मदद करी। भगवान ने क्या देखा, इसने प्रभुपाद की मदद करी। हाँ, तो भगवान ने कहा ही विल गो। भगवान को कोई बोल रहे होंगे भगवान के वहाँ आसपास, शास्त्र भी तो वहाँ खड़े होंगे ना, शास्त्र पर्सोनिफाइड। भगवान आपने बोला है इतनी माला तो जपनी पड़ेगी, उसका दीक्षा होनी चाहिए, उसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भगवान कहेंगे इन नियम काट दिए मैंने इस आदमी के लिए, क्योंकि ही इज स्वराट, ही इज आई मीन नॉट अंडर एनी कंट्रोल। वो जो कहते हैं वही धर्म है। हाँ, ही डिसाइडेड। जैसे कि जॉर्ज हैरिसन, अब जॉर्ज हैरिसन को प्रभुपाद ने बोला तुम्हारा नाम तो ऑलरेडी हरिसन है, हरिसन, तुम्हें दीक्षा की जरूरत नहीं है। ही मस्ट हैव गॉन बैक टू गॉड हेड। जिस तरह से उन्होंने प्रभुपाद की सेवा करी बिना दीक्षा के। उनके बाल भी लंबे थे। आप बोलोगे हमारे तो बाल छोटे होने चाहिए तभी जाएंगे धाम में, नॉर्मल रूल यही है। लेकिन जिसने महत सेवा कर दी उसके लिए फिर कोई रूल नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पर। वो कृपा को प्राप्त कर लेगा कि भगवान उसको जरूर उसको उद्धार करेंगे, क्योंकि उसने भगवान की भक्तों की सेवा करी, जो कि उन्हें अपनी सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक प्रिय है। ऐसा बता रहे हैं कि ये करने से क्या हो जाएगा, ये करने से उसकी श्रवण में भी रुचि आ जाएगी। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। फिर वो व्यक्ति बैठ के सुना करेगा, अपने आप उसका मन करेगा। क्योंकि सुनने का मन क्यों नहीं करता है हमारा? क्योंकि हमारे अंदर अभी अनर्थ है, पाप है कि नहीं? हमारे इंटरेस्ट किसी और एरिया में। किसी का इंटरेस्ट है खाना बनाने में, जब वो खाना बनाने की कोई वीडियो देखता है, खाना खजाना, तो दिमाग एकदम सतर्क रहता है, सारी वीडियो देखेगा, नींद नहीं आएगी। अब भगवद गीता का लेक्चर सुना देगा तो उसको नींद आ जाएगी, है ना। क्योंकि अभी अंदर अनर्थ है, इतनी अटैचमेंट नहीं है भगवान से, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन अब महत सेवा यदि करते रहेंगे, अब महत सेवा भी अनुकूल सेवा होनी चाहिए। ऐसी सेवा नहीं जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक लेक्चर से निकल रहे थे, लोगों ने कहा पैर 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 छूने, पैर छूने। लोगों ने लिटरली उनको ज़बरदस्ती पकड़ा और बता रहे हैं कि वहाँ इतना हाहाकार हो गया कि पुलिस भी बीच में आ गई और पुलिस को यही करना पड़ा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पैरों को ज़बरदस्ती पानी में डाला और वहाँ से पानी मतलब छिड़का। ऐसे इसका कोई लाभ थोड़ी है। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो तो हमने सुना नहीं कभी। सेवा कर देंगे, आप खाइए ना, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। और कह रहा नहीं माता जी पेट भरा हुआ है, नहीं महत सेवा सुना था हमने, खा लेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ले। जैसे मंदिरों में डालते हैं ना, हनुमान जी के मंदिरों में, बेचारे हनुमान जी कई बार दिखता है उनके मुंह में ऐसे लगा होता है, यहाँ पे मूर्तियों हमने लिटरली देखा है, तो होता है चिपका देते हैं मुंह के अंदर, खाएगा क्यों नहीं, मैं लाई हूँ, कैसे नहीं खाएगा। तो ये महत सेवा थोड़ी है, बड़ा मुश्किल काम है महत सेवा। हाँ, क्या वो चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, उनके मिशन क्या है, उनके उसको पूरा करने के लिए लगना। जैसा हमने भी बताया कि प्रभुपाद के शिष्यों ने कई बार ऐसा किया, वो मिशन में लगे रहे और प्रभुपाद की कृपा से उन्हें कल्याण हो गया उनका। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्थो ह्राबद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं। हाँ, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। ये कितना इंपॉर्टेंस है इसका। हाँ, क्या कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठताम पुंसा विश्वक्सेनु कथासुहा न उदपादेन यतिरतिम श्रमेवि केवलम। इतने साल हो गए जी भक्ति में, ये क्लास वास में मेरा इंटरेस्ट नहीं है जी। हाँ, मैं प्रैक्टिकल मैन, मुझे सेवा दो जी, सेवा। सुनने में मज़ा नहीं आता जी अपने को, ये सुनना का काम तो
कथा सुन रहे हैं जी, बैठ रहे हैं कहानी सुन रहे हैं। कहानी सुनने के अच्छा कुछ काम करो, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सारी चीज़ें ही बताइए, सुनने में रुचि होनी चाहिए। सेवा भी इसलिए करनी है ताकि सुनने में रुचि आ जाए, महत सेवा भी इसलिए करनी है ताकि सुनने में रुचि आ जाए। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा है, भगवान। उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने अभी सुना हृदय की ग्रंथि, वैराग्य, वही बात आ रही है। उस वैराग्य को पैदा करने के लिए हमें श्रवण करना पड़ेगा। तो इस वैराग्य को हम अपने दम से नहीं हटा सकते, हम सब जानते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल ही है। हमारे हृदय से डिटैचमेंट पैदा हो जाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये भगवान कृपा करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी तस्वीर ले आते हैं, देख जिंदगी की सच्चाई, ज्ञान देते हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य सच में पैदा होता है। हमने सुना था ना, भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि, जिन्होंने अपनी पत्नी से इतना अटैचमेंट था, पत्नी के लिए हार दिया एक ज़बरदस्त। हाँ, थोड़े दिन में देखता है कि इस दरबार में एक लेडी कह रही, राजा मैं आपके लिए उपहार लाई हूँ। उसी का उपहार राजा के पास आ गया, अरे ये तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। अब फिर बड़ा राजा था, इन्वेस्टिगेशन CBI वहाँ पे बैठी, तो पता लगा उनकी पत्नी का अफेयर किसी सेनापति से है, सेनापति का अफेयर किसी और लेडी से है। वो जो लेडी थी, वो लेडी राजा को पसंद करती थी। इस तरह से हार घूमता 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 राजा के पास आ गया। देन ही रियलाइज्ड तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। इससे पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था, अपनी पत्नी के श्रृंगार के ऊपर 100 श्लोक। मेरी पत्नी ऐसी है, हाँ तुम ऐसी लगती हो, ऐसे उसने गीत लिखा था, श्रृंगार शतक। फिर उसने वैराग्य शतक लिखा, दिखताम चताम चा। तो इस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में वैराग्य पैदा कर देते हैं, लेकिन कब करते हैं? जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुने तथा उच्चारित किए जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। यदि इनको ठीक से सुना जाए और उच्चारित किया जाए। हाँ, तो ठीक से सुनने का प्रोसेस हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। ठीक से सुनने का प्रोसेस ये है कि हम प्रामाणिक स्रोत से सुने, सिस्टमेटिकली सुने। ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवतम इत्यादि श्रील प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट किया, उससे पहले वेद व्यास ने उसको लिपिबद्ध किया। इट इज़ सिस्टमेटिक। हाँ, अब हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए, ऐसा थोड़ी होता था कि हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे। लॉजिकल बनाई जाती है ना किताब, पहले प्लस माइनस आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। वैसे हमें ये ग्रंथों को लॉजिकली सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, इसको अध्ययन कहते हैं। वरना ये अध्ययन नहीं माना जाएगा, ये एनालिसिस नहीं है, तो बस सांख्य योग नहीं है, फिर वो सांख्य योग बन जाता है। एनालिटिकल स्टडी करनी चाहिए। कथाओं को ठीक से सिस्टमेटिकली सुनिए। ये नहीं कि आज मेरा मूड ऐसा है, आज मेरा मूड ऐसा है, ऐसे नहीं। और सुनने में नोट्स बनाएं, उसके एनालिसिस बनाएं, करें, अपने ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट बनाएं। ये कहते हैं ठीक से सुनना, और ऐसी जगह से सुने ऑब्वियसली जो इन चीज़ों का पालन कर रहा हो, खुद पालन कर रहा हो पहले तो, क्योंकि उसके शब्द ऐसे हो जाएंगे, शब्द बदल जाते हैं आदमी के। हमने सुना था ना, एक बार एक संत के पास एक लेडी अपने बच्चे को लेके गई कि साधु जी ये बहुत मीठा खाता है। तो क्या बोला था उन्होंने, मतलब 15 दिन बाद आना। अब 15 दिन बाद के बाद क्या बोलता है वो कि प्लीज़ बच्चे इसको नहीं खाना चाहिए, ठीक नहीं है ना। तो लेडी पूछती है कि 15 दिन वेट क्यों कराया? तो क्या बोलते हैं कि भैया मैं खुद ही खा रहा था, मुंह से निकलती नहीं है शब्द, वो निकलेंगे नहीं उस आदमी के मुंह से, बीच में कहीं मिस हो जाएंगे। बोलता बोलता उसको अंदर से ग्लानि होगी, वो ड्रॉप कर देगा वर्ड्स को। इसलिए वहाँ से सुनना जरूरी है। तो इस प्रकार से यदि को ठीक प्रकार से सुनेंगे तो हमारे अंदर ये वैराग्य पैदा होगा। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक जो हम भागवतम में सुनते आए हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। इसलिए भागवत की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। समझ में आया? तो भागवत ये फिर अब ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इसलिए करना क्या है कि भागवत की कथाओं में अब पहले रुचि कैसे पैदा हो। अब यहाँ पर भी अगर हम आए, हम बोल रहे हैं भगवान की कथाओं में रुचि होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा। अब रुचि है ही नहीं तो क्या करें?
नहीं है रुचि, हम एक जगह बैठ ही नहीं सकते। हम टीवी का चैनल चलाते हैं तो चैनल बदल देते हैं 2 मिनट के अंदर। आप कह रहे हो आप कथा, कोई कुछ बोले जा रहा है जो आधी बात समझ में आ रही है, आधी बात समझ में नहीं आ रही है, आप कह रहे हो कथा में रुचि पैदा कैसे करें। बोलने वाले का लहजा बेकार है, बोलने वाला बहुत बढ़िया तरीके से नहीं बोल रहा है, कुछ चुटकुले वगैरह बीच में बोले तो थोड़ा जिंदा रहें, हंसते रहें। अब नहीं चुटकुले बोल रहा है तो क्या करें। तो ऐसे में क्या करें बता रहे हैं, नियमित रूप से बैठें। पहले बहुत ही प्रैक्टिकल भागवतम बता रही है आपको। कोई भी आपको नॉलेज लेने जाओगे दुनिया में, आप सब लोग, चाहे आप कुकिंग सीखने जाओ, आप साइकिल सीखने जाओ, आप आप निटिंग करते हैं ना, निटिंग, आई मीन स्टिचिंग एंड निटिंग, आप स्टिचिंग करने जाओ, आप निटिंग करने जाओ, कोई भी चीज़ करने जाओ, आपको बिल्कुल बोरियत लगेगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में। जैसे हम बात कर रहे थे म्यूज़िक है, अब जैसे मृदंग सीखने जाओ आप, अब बोलेगा ते रे खे टा, अब वो 1-2 महीने तक इसी में लगा रहेगा। वो क्या है, गुरुजी बेकार है, गुरुजी कुछ बताओ जरा, मेरे को बजाना है बाणासुर की तरह। तेरे अंदर क्लोज, इतना डीप ना, वो 1-2 महीने तक वो इसी में लगा रहता है, बिल्कुल बोर हो जाता है आम आदमी। लेकिन यदि वो नियमित रूप से बैठा रहे, करता रहे, थोड़े समय में बात क्या होगा, उसके हाथ चलने लगेंगे, फिर जाके उसको आनंद आएगा। इसलिए डे 1 में बैठ के आनंद कभी नहीं आएगा। इसमें नियमित रूप से बैठना ही है इसका तरीका है। बैठे रहिए, सुनते रहिए, नियमित उपस्थिति। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि रोज भागवतम क्लास होनी चाहिए, नित्यम भागवतम सेवया। भागवत की सेवा क्या है, पढ़ना, उसको सुनना, श्रवण करना, उसको पढ़ना नियमित रूप से। ये बता रहे हैं नियमित, नित्यम बोले ना, नित्यम भागवत सेवया, नित्य उसको सुनेंगे यदि हम शुद्ध भक्त की सेवा करने से। दूसरा जो हमने अभी इससे पहले सुना था, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो अनर्थ भी जाएंगे, सुनने में रुचि आएगी, सुनने में रुचि आएगी तो अनर्थ जाएंगे, तो शुद्ध भक्त की सेवा करने का और मन करेगा। एक दूसरे को पूरक हैं। शुद्ध भक्त की सेवा करके, शुद्ध भक्त की सेवा के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा करते हैं। सेवा का क्या मतलब है, केवल मुंह में निवाला डालना सेवा नहीं है। तो उससे क्या होता है, हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। क्योंकि दुख एक्चुअली में हमारे हृदय में है ही अनर्थों के कारण, आकांक्षाओं के कारण, अपूर्ण आकांक्षाएं, हाँ, जो डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती। और उन पुण्य श्लोक भगवान में जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, उन पुण्य श्लोक भगवान में जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। जो हमारा उद्देश्य हमने शुरू में सुना था, वर्णाश्रम का पर्पस, उस भगवान में आसक्ति, उसके लिए महत सेवा और उनके बारे में श्रवण नित्य प्रतिदिन फोकस होकर, ये भी हमने सुना था। तो उस भगवान के अंदर अटल प्रेमा भक्ति पैदा हो जाती है। अटल है वो, हाँ, अप्रतिहता जिसको कहते हैं ना यानी कि ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, परसों है फिर नहीं है, आज ज़्यादा मन कर रहा तो ज़्यादा माला हो गई है, कल कम मन कर रहा तो कम माला, ऐसा नहीं। अटल प्रेमा भक्ति पैदा करने के लिए ये सब कार्य करना पड़ता। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है वैसे देखा जाए तो। हम लोग किसी ना किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं क्या, घर में मेहमान आता है, रिश्तेदार आता है, तो हम कितने खाने की चीज़ें बनाते हैं। कई बार सड़क में या संसार में कोई गरीब है, उसकी मदद करने के लिए हम धन भी दे ही देते हैं। ऐसा नहीं है हमारे अंदर ये भावना नहीं है, लेकिन उन भावनाओं को चैनलाइज करना है शुद्ध भक्त और भगवान की तरफ। क्योंकि उनकी सेवा करेंगे तो गरीबों की, अमीरों की, पक्षियों की, पेड़ों की, सबकी सेवा हो जाएगी। वो समाज ऐसा बन जाएगा जो किसी जीव को तंग करेगा ही नहीं। अगर भक्तों का समाज बन जाए चारों तरफ, तो कहाँ मांसाहार चला गया, ठीक है, नशा पान चला गया, आधे झगड़े खत्म हो गए इन्हीं चीज़ों से। जुआ चलेगा, बता, जुआ चला गया, जुआ, नशा पान, मांसाहार, अवैध स्थिति से बताइए, ये सब चले गए तो संसार में कलेश नहीं चले गए सारे। इसलिए भगवान और भक्त के लिए हमें ये करना चाहिए जो यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्टीमेटली इससे उस भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति पैदा होगी। जब एक अनर्थ चले जाएंगे तो प्रेमा भक्ति पैदा होगी। जिससे प्रेम होगा आदमी उसी के साथ रहना चाहता है। जब भगवान से प्रेम होगा तो आदमी की डिज़ायर क्या होगी कि भगवान कब मैं आपके धाम में आऊँगा। नेचुरल, वाई ही विल कम बैक टू आफ्टर डेथ, क्यों आएगा वो संसार वापस। इसलिए तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्चये चेत एते रनाविद्धम स्थितम सत्वै प्रसीदति। जो ही हृदय में नैष्ठिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है ये भगवान के लिए, प्रकृति के रजो तमो गुणों के प्रभाव, काम, लोभ लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी बन जाता है। ये बता रहे हैं तरीका। परम सुखी होना चाहते हैं हम सब लोग,
इसीलिए हम लोग इतनी सारी सुविधाएं इकट्ठी करते हैं अपने आसपास। लेकिन हमारी प्रॉब्लम फिर से वही हमने बताया, अनर्थ हमारे हृदय में है, क्योंकि इसी से हमारे दुख हैं बहुत सारे। तो ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? अब हमारे हृदय में भगवान आ गए। अब जहाँ रहे कृष्ण, माया नहीं अधिकार। अब हृदय में कृष्ण आ गए, क्योंकि हृदय इन चीज़ों से हट गया, भगवान की लीलाएं सुनी, हृदय साफ हो गया, पाप खत्म हो गए, कथा में रुचि आ गई, तो भगवान हृदय में बैठ गए, स्थापित हो गए। अब भगवान जब स्थापित हो गए, प्रेम उनके लिए पैदा हो गया, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई जो भी बची कुची किसी कोने में थी। तो क्या हो गया? व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्नचित हो गया, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। अब क्या है? ना सोची ना कांक्षती। ये नहीं मिला, ये मिल गया, उसने ऐसा बोल दिया, ये ऐसा हो गया, मेरी ग्रोथ रुक गई, मेरी ग्रोथ हो गई, मेरी वटेवर, ना सोची ना कांक्षती। वो प्रसन्न चित्त व्यक्ति बन गया, जो कि हम सब बनना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब प्रसन्न होना चाहते हैं। हाँ, और इस प्रकार एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत विज्ञानम मुक्त संग से जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, हो जाता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का वही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि बहुजनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इतना तरीके से बता दिया, अपना सिस्टमेटिकली बता दिया कि आपको करना क्या है, हमको इस स्थिति में पहुंच, वासुदेव तत्व, वासुदेव स्थिति में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, ये हमने अभी इतने डिटेल में सुन लिया कि इस प्रकार शुद्ध सत्व में जब स्थित हो जाएगा, जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग में प्रसन्न हो चुका है, हाँ, उसको प्रेम पैदा हो गया, प्रसन्न हो गया, अनर्थ हट गए, तो समस्त उसको क्या हो जाता है? उसको सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब उसको भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानति। भगवान को का ज्ञान आप किताबों में, लाइब्रेरी में पीएचडी करके, किसी टीचर के अंडर में रह के, किसी गाइड के अंडर में रह के नहीं प्राप्त कर सकते। इसको प्राप्त करने के लिए महत सेवा, वही श्रवणम कीर्तनम, महत सेवा, हाँ, अनर्थ निवृत्ति, इन सब चीज़ों से ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, उनको लेंस लगा के नहीं दे सकते। अर्जुन का जो विराट रूप है, अर्जुन देख नहीं पा रहा था, तो भगवान ने क्या बोला? ददामी बुद्धि योगम नहीं, ददामी दिव्यम ते चक्षुम समथिंग, कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, अब देखो। हाँ, वो कोई स्पेशल लेंस नहीं था किसी कंपनी का जिससे भगवान को देख सके। मैं लेंस दे रहा हूँ तुम्हें, लो चश्मा पहनो, अब देखो 3D चश्मे में तुम्हें दिखेगा, ऐसा नहीं है। उस ज्ञान, उसको अंदर से वो प्रकाशित किया, तो अर्जुन देख पाया, जैसे कि संजय धृतराज को देख के बता रहे थे। तो ये भगवान क्या रिवील करते हैं अपने आप को, क्योंकि ये जो आंखें हैं ये केवल मैटर को देख सकती हैं, नॉन मैटर को देख कैसे? आपको हमें आत्मा दिखती है, हम कहते हैं आत्मा है कि नहीं, महसूस होती है हमें, लेकिन आत्मा दिख सकती है, इन आंखों से नहीं दिख सकती। तो वो आंखें भगवान प्रदान कर सकते हैं, तभी हम भगवान को। आत्मा तो दिखती नहीं, परमात्मा कैसे देखेंगे? परमात्मा नहीं दिखते तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कैसे दिखेंगे? इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथिं छिन्दन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है, जिस गांठ की हमने शुरू में बात करी थी। क्या करें, ये अटैचमेंट समाप्त नहीं हो रही है प्रभु जी। हाँ, कितनी कोशिश करता हूँ फिर भी खाई जाता हूँ। लोग तो अपनी डाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों ने डाइट प्लान बनाया, डाइट प्लान को फॉलो, इतनी छोटी सी चीज़ है डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, स्लीपिंग प्लान, वेकअप प्लान, क्योंकि अटैचमेंट इतनी ज़बरदस्त है। फिर कहाँ से हम तो बहुत ऊंची बातें कर रहे हैं। तो ये हृदय ग्रंथि, ये तो अटैचमेंट विद ऑल द रिलेशंस, ऑल द संपत्ति, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है। ये जो अभी तक प्रोसेस समझा हमने, और सारे संशय छिन्न छिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने आप को स्वामी के रूप में देखता है, तो कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्रृंखला मतलब क्या होता है? रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, ये समाप्त हो जाता है। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ अपने आप को देखना। समझ में आ रहे हैं? उसी के साथ अपने आप को देखना। यहाँ पे बोला गया स्वामी के रूप में देखता है, मतलब उसमें वही चीज़ें हैं। भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है वास्तव में, लेकिन अंतर है भी कि वो दास हमेशा बना रहेगा, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही है जैसा भगवान का है। तो अपने इस ओरिजिनल स्वभाव को वो देख पाता है। जहाँ तक आत्मरूप के जीव की पहचान की बात है, प्रभुपाद कह रहे हैं, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं और भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले मानते हैं कुछ लोग कि निर्विशेष है, किंतु अध्यात्मवादी क्या कहते हैं? आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग सत्ताएं हैं,
ऑल्दो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है गुणात्मक रूप में, लेकिन फिर भी आत्मा उस परमात्मा का क्या है, दास है, सर्वेंट है। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जब वो इस बात को रियलाइज़ कर लेता है, कब रियलाइज़ कर लेता है, इस प्रकार यदि वो प्रोसेस करता है, यानी कि वो अपने आप को, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आप सुनते हैं ना कभी, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाट इज दैट सेल्फ रियलाइजेशन? अभी तो हृदय की ग्रंथि जब कट गई तब हमने अपने आप को देखा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग, आपने सुना होगा नियर डेथ एक्सपीरियंस, हाँ, कि कुछ लोगों ने ये लिखा किताब में कि मैं मर गया था और मैंने ऊपर से देखा मेरे सब लोग रो रहे हैं, मैं वहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो कब देख पाया वो ये सब कुछ? जब अपने से पृथक उसने अपने आप को देखा, है ना। तो ये पृथक देखना, यानी कि जब उसने इस गांठ को कटा और निकला, तब उसने देखा, तब उसको रियलाइज हुआ, अरे मैं तो कुछ और था, इसका मतलब मैं तो वहाँ पड़ा हुआ हूँ। उसने अपने आप को देखा, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई सारे रिसर्च हैं उसमें, समहाउ कि आत्मा की गलत तरीके से मृत्यु हो गई थी, बाद में वो दोबारा शरीर में डाल दिया गया, तब उसने बताई ये बात, मैंने देखा, ये देखा, वो देखा। किसने देखा? वो तो वहीं पड़ा हुआ था। तो जब हम इस ग्रंथि को काटेंगे, इससे डिटैच होंगे, तब हम रियल चीज़ को देख पाएंगे। और वो रियल चीज़ क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है, उसके साथ भगवान के साथ रिश्ता क्या है, वो भगवान का सखा है, माता पिता का रिलेशनशिप है, गोपी है, मंजरी है, वो क्या है? इसको देखने के लिए ये गांठ काटनी पड़ेगी, तभी वो देख पाएगा। समझ में आया? ये बता रहे हैं, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है, सारे संशय छिन छिन हो जाते हैं कि मैं किन चीज़ों के लिए रो रहा था, मैं किन चीज़ों के लिए परेशान हो रहा था, ये तो सब इमैटीरियल चीज़ें थी। और तब वो अपने आप की सही पहचान देखता है कि मैं वास्तव में ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का नित्य दास हूँ। इसलिए अंत में अतो वे कवयो नित्यम भक्तिम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसाद दनीम। अतएव निश्चय ही सारे योगी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। यदि हमें वास्तविकता में अपने स्वरूप को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति करनी पड़ेगी। हम घाघरा चोली पहन के गोपी नहीं बन जाएंगे, राइट। हम मोर की ड्रेस पहन के करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम भगवान की लीलाओं में मोर बन के घुस जाएंगे। हमें भक्ति करनी पड़ेगी, जो अभी तक हमने प्रोसेस सुना। ऐसे करने से ये आत्मा को प्रमुदित करने वाली है, आत्मा के स्वरूप को दिखाने वाली है, उसके उस दिव्य स्वरूप को दिखाने वाली, जिसमें कि हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, और भगवान की भक्ति में लगे रह सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें श्रवण करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, सही जगह से करना पड़ेगा, हमें भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। हमें नियमों के पालन के लिए दृढ़ होना पड़ेगा, हमें गंभीर होना पड़ेगा, हमें जिज्ञासु होना पड़ेगा, हमें नित्यम भागवतम सेवा करना पड़ेगा। ये सब यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे ये हृदय की ग्रंथि कटेगी, भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति, प्रेम बढ़ेगा, और ये प्रेम हमारी हृदय ग्रंथि को बिल्कुल काट देगा और हमें सेल्फ रियलाइज़ कर देगा। और उस सेल्फ रियलाइज अवस्था में हम अपने आप को देख पाएंगे। जब अपने को पहचानेंगे तभी तो अपना भला करेंगे, हाँ। और वास्तविक हमारा भला रहेगा कि हम भगवान की भक्ति में आनंद प्राप्त करेंगे, जिस आनंद को हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।